इतिहास बता रहा है। अगर बंधुओं लिखा ना हो तो कान पकड़ लेना। सत्य के साथ कह रहा हूं बंधुओं, ये मानव योनि 84 लाख योनियों में से सबसे परम उत्तम योनि बताई गई है। कैसे? आओ आज आपको ज्ञात कराएंगे, कथा तुम सुनाएंगे, लेकिन साथ साथ में थोड़ा सत्संग भी जरूरी है। यही सत्य का साथ हम आपके साथ में जाएगा बंधुओं। तब तक लड़के तैयार हो रहे हैं। कुछ ही क्षणों के बाद आपके समक्ष राज दरबार लगेगा। हेलो 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 हेलो, थोड़ी आवाज ग्राउंड की हल्की बढ़ाओ। हाँ, बहुत ताकत पड़ती है। हेलो, बिठा लो, बैठो बहना, बढ़िया मैया आगे। हेलो, ऐसा करना। प्रेम करो वृंदावन बिहारी लाल की। आइए भक्तों, गौर करते हैं, लिखा है स्वामी जी ने बड़े सुंदर शब्दों में। ये पूर्व जन्म के भागों से और नरदेही प्राणी पाता है। यानी पूर्व जन्म के संस्कारों के पश्चात ये मानव जीवन प्राप्त हुआ। यानी पता नहीं हम आप लोगों ने पूर्व जन्म में ऐसे कौन से अच्छे कर्म किए होंगे और जिनके पश्चात ये जीवन प्राप्त हुआ है? हाँ। ये पूर्व जन्म के भागों से और नरदेही प्राणी पाता है। और वायदा करके राम भजन का जीव जगत में आता है। भागों से नरदेही प्राणी पाता है। वायदा करके राम भजन का जीवन में आता है। प्रभु की लीला जारी है, रमन काऊ ने आज लोगों इस प्रकार सुखदेव व्यास नंदन जी महाराज परीक्षित को समझा करके बोले, राजन पूर्व जन्म के भागों से नरदेही प्राणी पाता है और वायदा करके राम भजन का जीव जगत में आता है। बंधुओं,
पूर्व जन्म के अच्छे संस्कारों के पश्चात ये मानव जीवन प्राप्त हुआ है। और वायदा क्या किया भगवान से, किस समय वादा किया? लोगों बताया गया है भगवान की आराधना प्रार्थना किस समय की कि ए प्रभु मेरे को नरक से पार कर दो। बंधु नरक कहाँ बताया गया है? माँ के उदर में। जब हम आप लोग माँ के उदर में उल्टा लटके थे तो भगवान से प्रार्थना की, ये परमात्मा मेरे को यहाँ से पार कर दो, मैं तुम्हारा गुणगान करूंगा जाकर के। इधर भगवान का गुणगान किया तो बंधु तुलसीदास बाबा जी ने बड़े सुंदर शब्दों में लिखा क्या? बड़े भाग्यमान स्तन पावा। क्या लिखा तुलसीदास बाबा जी ने? बड़े भाग्यमान स्तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। पावा सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। नाम सुमिरई एक बारा, भैया जा सुनाम सुमिरई एक बारा। उतरई नरम शत्रुहन वेद प्रकाशा। भैया जब जब होई धर्म के हानि, आई जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़ई प्रभु धरी मनुज शरीरा, दुख हरई सज्जन भव पीरा। जाके सुमिरन तेरी पुनासा, भैया जाके सुमिरन तेरी पुनासा। नाम शत्रुहन वेद प्रकाशा। सुखदेव व्यास नंदन जी महाराज परीक्षित को समझा करके बोले, राजन बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। बड़े भाग्यों से ये मानव शरीर पाने के पश्चात बंधु धराधाम पर आए हैं। भक्तों याद रखना, स्वामी जी लिख रहे हैं, ये रे मानव के चोला, तू इस धराधाम पर आकर के जिस काम के लिए आया था वो काम हो ही नहीं पा रहा है। और समय तेरो धोखे में निकलो जाए रो। कैसे लड़ा निकलो जाए रो मालूम?
एक बात और याद रखना, समय निकलने के पश्चात फिर दोबारा बंधु नहीं मिलता है। ये संतों की वाणी बंधुओं है, कोई राजा रानी की कथा मत समझ लेना। महापुरुषों ने ये ज्ञात कराया है। कैसे? अरे तूने हीरा यानी शरीर को हीरा के समान, अरे तूने हीरा दियो चौकी, बालापन तूने खेली गमाओ। ये भैया आई बालापन तूने खेली गमाओ, और जानी मतिरिया से नेह लगाओ, तूने हीरा 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 लुटाई दिया कपड़े में, तूने हीरा लुटाई दिया कपड़े में। यानी मेरे भैया ये जीवन तूने खेल कूद करके व्यतीत कर दिया, और बालापन तूने खेली गमाओ, जानी प्रिया से नहीं लगाओ, तुम भूख लगी कैसी अफरे में। तेरे मानव के चोला तेरी दिन दिन दशा बिगड़ती जा रही है। कैसे? सुनाई जानी सिमटा बजाई के गमाई गई जवानी, प्रभु को भजन हाई करी ले जोरई में, तूने हीरा तूने हीरा हीरा बड़ई में, तूने हीरा। गाय के कमाई गई सवरी जवानी, प्रभु को भजन
संत मालूम हाय मुसीबत आई जाएगी डगरे में तू नहीं रहा संत महात्मा लोगों ज्ञात करा रहे हैं तेरे मानव के चोला समय धोखे में निकलो।